मेरा नाम राजेश है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरकठा में रहता हूँ। उम्र होगी करीब 52 साल। किसान हूँ। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन हाँ, जिंदगी ने जो सिखाया है वो शायद किसी किताब में नहीं मिलता। बेटा कुछ महीने पहले शहर से आया था। एक स्मार्टफोन लाया मेरे लिए। बोला, बाबूजी, अब सब कुछ मोबाइल से होता है, पैसे भेजना, बिजली बिल भरना, राशन का भुगतान। बस ये दो ऐप देख लीजिए, फोन पे और पेटीएम। मैंने कुछ ज्यादा समझा नहीं, लेकिन बेटे की बातों पर भरोसा था। धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब सुनिए असली बात। एक दिन दोपहर को मैं खेत से लौटा। कपड़े बदलकर चारपाई पर बैठा ही था कि मोबाइल की घंटी बजी। अनजान नंबर था, लेकिन मैंने उठा लिया। सामने से बहुत मीठी आवाज आई। नमस्ते राजेश जी, हम फोन पे से बोल रहे हैं। आपको 5,000 रुपए का इनाम मिला है पिछले ट्रांजैक्शन पर। बस छोटा सा केवाईसी अपडेट करना है, एक ओटीपी भेजेंगे, आप बोल दीजिए। इनाम तुरंत मिल जाएगा। एक पल के लिए मैं चौंका। मैंने कोई इनाम नहीं मांगा था। बस 500 रुपए भेजे थे किराना वाले को। मन में शक तो हुआ, लेकिन सामने वाले की बातों में ऐसी मिठास थी जैसे चाशनी में डुबोकर शब्द बोले जा रहे हों। तभी याद आया बेटे की बात। बाबूजी, ओटीपी कभी किसी को मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सामने वाले से कहा, भैया, हम तो गांव में हैं। नेटवर्क बड़ा खराब रहता है। आप लिंक भेज दो व्हाट्सएप पर, मैं बेटे को दिखाकर करता हूं। अगले ही पल एक लिंक आया, फोन पे केवाईसी अपडेट डॉट आप। अब मेरा शक पक्का हो चुका था। मैंने ट्रू कॉलर खोला। नंबर के आगे लिखा था स्कैम सस्पेक्टेड और नीचे एक रेड कलर का अलर्ट। अब मेरे अंदर का देसी दिमाग जागा। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग चालू की, स्क्रीनशॉट लिया और उस लिंक को हाथ भी नहीं लगाया। उसी वक्त पास के स्कूल गया, मास्टर जी से कहा, भाई साहब, मुझे साइबर क्राइम की शिकायत करनी है। उन्होंने www.cybercrime.gov.in खोला। मैंने पूरी जानकारी दी, नंबर, कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, लिंक, सब। फिर क्या था? 3 दिन बाद थाने से कॉल आया। बोले, राजेश जी, आपकी दी हुई जानकारी बहुत काम आई। ये नंबर बिहार में एक साइबर फ्रॉड गैंग से जुड़ा है। आपने बहुत बड़ी ठगी से खुद को और दूसरों को बचा लिया है। सुनकर दिल को तसल्ली मिली। मन में ये संतोष था कि आज मैं फंसा नहीं, बल्कि एक ठग को पकड़वाया। उसके बाद गांव में मैंने सबको इकट्ठा किया। चौपाल पर बैठकर एक एक को समझाया, देखो भैया, इनाम किसी ऐप से नहीं आता। केवाईसी की आड़ में ये लोग आपके खाते खाली कर देते हैं। ओटीपी वो चाबी है जिससे ये आपकी तिजोरी खोलते हैं। और कोई तिजोरी की चाबी किसी अनजान को थोड़ी देता है। सबको समझ आया। अब गांव में कोई भी अनजान कॉल उठाता नहीं। और अगर कोई उठाता है तो सबसे पहले ट्रूकॉलर चेक करता है। और अब आखिरी लाइनों में गहराई और जोश। मैं राजेश हूं, किसान हूं। पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन ठगों से जरूर पढ़ चुका हूं। याद रखो, जैसे खेत की रखवाली करनी होती है, वैसे ही अपने ओटीपी, यूपीआई पिन और ऐप की सुरक्षा भी जरूरी है। वरना एक झूठा इनाम आपके पसीने की कमाई को चूस लेगा। अगर मेरी बात से आपको कुछ सीख मिली हो, तो इस कहानी को अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और के लाखों बचा दे। सावधान रहें, सतर्क रहें और ऑनलाइन सिस्टम का समझदारी से इस्तेमाल करें।
मैं था राजेश। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और सीख के साथ।